शादरा में काम होता हुआ नजर आ रहा है और ये काम कौन करवा रहा है हम आज आपको बताएंगे कि वो शख्सियत है जबरान अली भट्ट साहब। तो जबरान अली भट्ट साहब से पता करेंगे कि आज क्या काम करवा रहे हैं। गलियों में घुसे हुए हैं आप, छोटी छोटी गलियां हैं, क्या काम है जो आप यहाँ पे करवा रहे हैं इस टाइम? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ऐसे है कि हमारा ये शादरा का जो दरीना मसला था, बिजली का मसाइल थे। एक तो शादरा में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। दूसरा हमारी ये आप देख रहे हैं ऊपर तारों के जो जंजाल है, इसकी वजह से हर गली में किसी न किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती थी। तीसरा ये था कि हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज होते थे। वो ये कि हमारे इलाके में इस टाइम डबल सोर्स बहुत ज़्यादा है। नहीं, ट्रांसफार्मर जो डैमेज होते हैं वो डबल सोर्स की वजह से होते डबल हैं। सोर्स की वजह से होते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 200 केवी की है। जब हम डबल सोर्स उस पे डालेंगे तो वो ट्रांसफार्मर 250 पे, जब 300 पे कैपेसिटी चले जाएगी तो वो डैमेज होगा ट्रांसफार्मर ऑलरेडी। तो फिर 6-6 घंटे 12-12 घंटे ट्रांसफार्मर बंद रहता है। तो ये शुक्रिया अदा करते हैं हम अब्दुल अलीम खां साहब का और हमारे जो लीडर हैं चेयरमैन पीएचए गजाली सलीम भट्ट साहब का और चीफ लेस्को का और इनकी जो नीचे टीम है इन सब का, कि इनके तावन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये शादरा में जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि शादरा में जितने ट्रांसफार्मर हैं, जहां आपको तारों के ये जंजाल नजर आते हैं, इनको खत्म करने के लिए एबीसी केबल डाली जा रही है। इस केबल का फायदा ये है कि एक तो गलियों में जो तारे लटकती नजर आती हैं, जो कि हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी अभी कुछ दिन पहले एक्शन लिया है कि ये तारे मुझे खत्म चाहिए, तो उनको खत्म करने के लिए ये केबल डाली जा रही है। इससे लोगों को रिलीफ ये मिलेगा कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें भी काबू पाया जाएगा। ये जो ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं डबल सोर्स की वजह से, डबल सोर्स कट जाएंगे और उसकी वजह से जो है ये ट्रांसफार्मर डैमेज होना भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपने कुछ 6 माह पहले वादा भी किया था कि नए ट्रांसफार्मर शादरा में लगेंगे, तो भाई बताएं अभी तक क्यों नहीं लगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गजाली भट्ट साहब की काविश के साथ, चीफ साहब की काविश के साथ हमने शादरा में 6 माह के अंदर बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो नए रखवा दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखाते भी हैं कि जिस जगह पे आप खड़े हैं इसी जगह पे हमने ये ट्रांसफार्मर का इशू था, हमने एक 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर ये शकाकी पीर कब्रिस्तान के बाहर अभी कुछ दिन पहले रखवाया है। हमें हदायत की गई है अपने लीडर की तरफ से कि जहाँ-जहाँ ट्रांसफार्मर का लोड ज़्यादा है उसको फौरी तौर पे चेक करवाया जाए, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर रखवाया जाए ताकि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने वोटर के हिसाब से जो है ट्रांसफार्मर लगवा रहे हो तो तमाम इलाकों में लगेंगे? नहीं जी, ये जो लेस्को का मामला है ये हुकूमत जो है वो आती जाती है। आज हम हैं, कल कोई और है, इसी तरह आती जाती है। इसमें वोटर सपोर्टर का कोई इशू नहीं है। हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है, जो हमारे कायद ने एक विजन उठाया हुआ है। अच्छा, ये पिछली जो आबादियां हैं तो क्या वहां पे भी नए ट्रांसफार्मर आएंगे? जी, पूरे शादरा में पीपी 146 का कोऑर्डिनेटर और मैं 146 की बात ही करूंगा कि 146 में जिस जगह भी ट्रांसफार्मर का इशू है अल्हम्दुलिल्लाह वहां नया ट्रांसफार्मर रखा भी जा रहा है और जो बचेंगे वो भी हम रखवाएंगे इंशाल्लाह। यानी शादरा के लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली गर्मियों में लोड शेडिंग कम होगी, ट्रांसफार्मर कम चलेंगे। जी, इंशाल्लाह ताला इस गर्मियों में आवाम को 70% रिलीफ मिलेगा पिछली गर्मियों के बकोर। जबरदस्त जी, चले जी, माशाल्लाह जी। देखते हैं जबरान भट्ट साहब की बातें कितनी सच्ची होती हैं, कितना ये काम करवाते हैं। अभी तक तो ये काम करवाते नजर आए हैं, अभी हम यहाँ पे गुजर रहे थे तो नजर आ गए, तो इनसे बात हो गई। तो आगे चल के देखेंगे कि अगली गर्मियों तक जो है वो मामला कितने सुधरते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मियां मुदस्सिर को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।